चाहे वह बगीचा उगाना सीखना हो, परिवार शुरू करना हो या बस कोई नया हुनर सीखना हो। हर कोई तरक्की करना चाहता है और भरपूर जीवन जीना चाहता है। हम सभी ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ है और जो लगातार और भी अधिक प्राप्त करते रहते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? कुछ लोगों में ऐसा क्या होता है जो उन्हें धन और समृद्धि आकर्षित करता है? आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अवसरों, धन और समय की प्राकृतिक बाधाओं के भीतर रहना हम सभी के लिए वह पाना कठिन बना देता है जो हम चाहते हैं। यह सोचना आसान है कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हम अक्सर मानते हैं कि ऐसी प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ना असंभव है। क्या आप समृद्धि के एक नए स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? आइए जानें कैसे। एक निश्चित दृष्टिकोण रखें। पहला कदम यह है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करें। हम सिर्फ एक ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। करोड़पति बनना चाहना ही काफी नहीं है। जो जरूरी है वह है एक स्पष्ट कार्य योजना, एक सुविचारित रणनीति कि आप कैसे धन संचय करने जा रहे हैं। फायर एम रेडी के बजाय क्रम रेडी एम फायर होना चाहिए। अपने विजन को साकार करने के लिए आपकी विशिष्ट योजना क्या है? क्या आप स्पष्ट रूप से सोचने से पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं कि क्या करना है? पैसे कमाने के कई तरीके हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप अपने उद्योग में दूसरों से अलग और बेहतर क्या करने जा रहे हैं। हम भाई इस बात को चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक जहाज समुद्र में खो गया था। नाविकों को यह पता ही नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। उनके पास एक नक्शा तो था, लेकिन वे उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। वे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक अनुभवी नाविक जहाज पर आया। उसने नक्शा देखा और कहा, तुम लोग बिना मंजिल के घूम रहे हो। पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, फिर तुम्हें उस दिशा में जाना होगा। नए नाविक ने नक्शे को ध्यान से देखा और एक मंजिल चुनी। उसने अन्य नाविकों को भी समझाया कि उन्हें क्या करना है। सभी नाविकों ने मिलकर एक योजना बनाई और उसका पालन किया। कुछ समय बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? स्पष्ट लक्ष्य। जीवन में सफल होने के लिए हमें एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जैसे जहाज को एक मंजिल की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी एक लक्ष्य की जरूरत होती है। दूसरा स्टेप है प्लान बनाना। गोल बनाने के बाद हमें उसे पाने के लिए एक प्लान बनानी चाहिए। बिना प्लान के हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। एक्शन। योजना बनाने के बाद हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। केवल सोचने से काम नहीं होगा। दूसरों से सीखना। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो पहले से ही सफल हो चुके हैं। आपके लिए प्रश्न, आपका लक्ष्य क्या है? आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? आप दूसरों से क्या सीख सकते हैं? केवल प्रतिस्पर्धी ही नहीं, रचनात्मक बने। अमीर बनने के विज्ञान में एक मुख्य अवधारणा कंपटीशन के बजाय क्रिएट करने का विचार है। क्रिएशन क्या है? इसका मतलब है कि पहले जो किया गया है उससे कुछ नया या अलग करना। यहीं पर अपनी योजना के बारे में सोचने में गुणवत्तापूर्ण समय लगाना फायदेमंद होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ रहस्यमयी घटित होने लगता है। आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। लोग कंपटीशन को सही मानते हैं, मगर उनके पीछे का कारण भी यही होता है कि हम खुद को बेहतर बनाने में लगे रहे। इसके विपरीत, जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, आप केवल रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपको अपना कीमती समय और एनर्जी खुद को इम्प्रूव करने में बिताना चाहिए, बजाय दूसरे की जिंदगी में समय गंवाने के। केंद्रीय प्रश्न खुद से पूछें, क्या आप भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरे करते हैं, या क्या आप कुछ अलग करके वैल्यू ऐड कर रहे हैं? अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या खासियत है? आपके साथ काम करके दूसरों को क्या लाभ होगा? लोग क्रिएटिव की ओर आकर्षित होते हैं, उन लोगों की ओर नहीं जो दूसरों की तरह ही काम करते हैं। चरण 3, बार बार अपनी कल्पना का अभ्यास करें। तीसरा कदम है अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके खुद को अनुशासित करना, ताकि आप हर दिन अपने विजन और अपनी योजना के बारे में सोच सकें। अमीर बनने के विज्ञान में पाया गया एक रहस्य आपकी विजुअलाइजेशन की पावर है। आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं उसके बारे में सोचने में आप प्रतिदिन कितना समय बिताते हैं? जब आप हर समय अपने विजन के बारे में सोचने की आदत विकसित करते हैं
तो कुछ रोमांचक होता है। आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और एक बार जब आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करना शुरू कर देता है तो आपको उसे पाने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा मन उसके हर बात को आसानी से समझ जाता है। मतलब कि मन उससे जुद्दी नॉलेज, मौके को आसानी से समझ जाता है और काम करने का तरीका मिलता है। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर एक युवा एथलीट के रूप में, श्वार्ज़नेगर ने अपने बॉडी बिल्डिंग लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति की कसम खाई थी। उनका कहना है कि मेरे मन में रेग पार्क जैसा शरीर पाने का एक पक्का विचार था। मेरे दिमाग में मॉडल था, मुझे बस उसे पूरा करने के लिए खुद को बढ़ाना था, उन्होंने बताया। जितना अधिक मैंने इस छवि पर ध्यान केंद्रित किया और काम किया और खुद को बड़ा किया, उतना ही मैंने पाया कि यह वास्तविक था और मेरे लिए उनके जैसा बनना संभव था। बाद में जब उन्होंने अभिनय और राजनीति में करियर बनाया तो श्वार्ज़नेगर ने कहा कि उन्होंने इसी तरह की मानसिक चालें अपनाई। ये वही प्रक्रिया है जो मैंने बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल की थी। आप जो करते हैं वह यह है कि आप जो बनना चाहते हैं उसकी एक कल्पना बनाते हैं और फिर उस तस्वीर को ऐसे जीते हैं जैसे कि वह पहले से ही सच हो। हर दिन को सफल बनाएं। अमीर बनने का विज्ञान बताता है कि सोचना और काम करना एक साथ करना बहुत जरूरी है। अपने दिन को सृजन, कृतज्ञता और विश्वास से भर दें। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन जितना संभव हो उतना कदम उठाएं। आज आपने क्या कदम उठाए, जायजा लें। आपने क्या किया, एक सूची बनाएं। यदि आप लंबी दौड़ ही कर रहे हैं तो दूरी मापना जरूरी है। आप तब तक अपना जीवन नहीं बदल पाएंगे जब तक आप रोजाना कुछ ऐसा नहीं करते जो आप करते हैं। आपकी सफलता का रहस्य आपकी रोजाना की दिनचर्या में छिपा है। जॉन सी मैक्सवेल अमीर बनने का विज्ञान दूसरों के लिए वैल्यू बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। विचार दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। बहुत सारा मूल्य जोड़ना न केवल संभव है बल्कि यह एक बड़ा और लॉयल फॉलोअर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। जितना संभव हो सके उतना अच्छा प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करें जो फायदा पहुंचाएगा और व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शकों के लिए सकारात्मक अंतर लाएगा। ऐसा व्यवसाय अपनाएं जो आपके लिए सही हो। वॉटल्स की कई जानकारियां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके सबसे अच्छी तरह से लागू की जा सकती हैं। आपको कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए? यहां तरकीब है। किसी भी चुने हुए उद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल की पहचान करें। आप किस कौशल में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? आप अपने कौशल का उपयोग किसी और से बेहतर कुछ करने के लिए कैसे कर सकते हैं? ऐसा उद्योग चुनें जो आपके पास पहले से मौजूद कौशल के अनुकूल हो। चुनने के लिए बहुत कुछ है। ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग, कोचिंग, स्पीकिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर्स और रियल एस्टेट निवेश कुछ ही विकल्प हैं। अमीर बनने का विज्ञान इस बात पर प्रकाश डालता है कि अपने विशिष्ट उद्योग में अमीर बनने का तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बने। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें और जो आप करते हैं उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करें। आप जिस काम में अच्छे हैं उसे करें और फिर बेहतर होते जाएं। हमें संक्षिप्त नाम CANI पसंद है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। अभी पैसा कमाएं, अतिरिक्त प्रयास करें, कुछ अनूठा बनाएं, उसे बेहतर बनाते रहें और जो आप चार्ज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दें। आपकी कीमत चाहे जो भी हो, आपके क्लाइंट को इसे चुकाने में खुशी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप सबसे सस्ते विकल्प हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपकी सेवा से इतना ज्यादा मूल्य मिल रहा है कि आपसे खरीदना उनके लिए आसान है। आनंद का अनुभव प्रदान करके और अपने दर्शकों को उनकी अपेक्षा से ज्यादा लाभ देकर आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इससे आपको ज्यादा फॉलोअर पाने में मदद मिलेगी। जब ऐसा होता है तो उन्हें ज्यादा वैल्यू देना जारी रखें। अमीर बनने का विज्ञान सूत्र को उजागर करता है। बहुत से लोगों की सेवा करें, किसी और की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करें और बहुत कुछ मुफ्त में दें। फिर किसी चीज के लिए थोड़ा चार्ज करना शुरू करें। आप तुरंत सफल होना शुरू कर देंगे क्योंकि लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको पसंद करेंगे और वे आपके उत्पाद खरीदना चाहेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।